प्यारे बच्चों, आज मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में यूरोपियों का आगमन, इस टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे सभी एग्जाम के लिए होंगे, तो आप हर एक क्वेश्चन को कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? यानी भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय समुद्री यात्री कौन था? तो जो पहला यात्री जो था जो समुद्री मार्ग से आया था वो था वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। लेकिन आप लोग इसमें आप बात यह है कि कहीं पे आपको ऑप्शन में 17 मई भी दिख सकता है, तो 20 मई या 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो यह जो है कालीकट पर पहुंचा था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कालीकट के शासक को क्या कहा जाता था? तो कालीकट के जो शासक थे उसको क्या कहा जाता था? तो जमोरीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो भारत में जो पुर्तगालियों की पहली राजधानी थी यह थी कोचीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों ने कब जीता? तो गोवा जो है उसको पुर्तगालियों द्वारा जीता गया था 1510 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली ने किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाले जो पुर्तगाली थे वह थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसमें है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना किसने स्थापित किया था? तो भारत में पहला छापाखाना जो है वो पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना जो है वो 1602 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, डचों का मुख्य व्यापार केंद्र भारत में कहाँ था? डचों का मुख्य व्यापार केंद्र जो था वो भारत में कहाँ पे था? तो वह था पुलिकट में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 12 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो अंग्रेजों द्वारा आया गया था उसका स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। और 1607-8 तक आते आते ये भारत पहुंच गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज भारत में व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक से लिए थे? तो अंग्रेज जो है वो भारत में व्यापार की अनुमति जो है वो जहांगीर से लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 14 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में अंग्रेज दूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो अंग्रेज दूत थे वो थे कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? भारत में जो है अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र कौन था? भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र जो था वह था पांडिचेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डेनमार्क के लोगों का प्रमुख केंद्र था। भारत में जो है वो डेनमार्क के लोगों का प्रमुख केंद्र क्या था? वह त्राकवाड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो यूरोपीय आए थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य जो था वो था व्यापार करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन है, मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध भारतीय क्षेत्र कौन सा था? यानी मसाले को जो व्यापार करते थे वो प्रसिद्ध जो है वो भारत में कौन सा स्थान था? तो वह जो था केरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने बम्बई किससे प्राप्त किया? अंग्रेज़ जो है वो बम्बई जो प्राप्त किए थे वो किससे प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई अंग्रेज़ों को किसके विवाह में मिला था? बम्बई जो है वो अंग्रेज़ों को किसके विवाह में मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी चार्ल्स द्वितीय के शादी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता का जो स्थापना है वो किसने की थी? तो जॉब चाणक्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो ये जो कर्नाटक युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1740 और 1763 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी नेता कौन थे? कर्नाटक युद्धों में जो फ्रांसीसी नेता थे वो कौन थे? तो वो थे डुप्ले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन करवाए हैं, यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, लेकिन 25 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे। आप लोग को क्लास करके कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के बेहतर कंटेंट समय समय पर मिलती रहेगी। और आप इसको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।